हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं प्रीति राठौर आपका मैं अपने चैनल पे आपका वेलकम करती हूँ। और आज हम बात करने वाले, जैसे आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। बिना मेकअप के आप खूबसूरत कैसे दिख सकते हैं, उसके लिए 10 टिप्स हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं अपने को, और वो कैसे हो सकता है वो हमारे ही हाथ पे है। तो देखते हैं 10 टिप्स क्या क्या हैं। बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं और लड़कियां हैं जो अपने घर पे काम करती होती है और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं कर सकती, तो वो कैसे 3-10 बातों को जानकर अपने आप को खूबसूरत दिखा सकती है। तो मैंने भी मेकअप नहीं किया, बस मैंने काजल लगाया है और लिपस्टिक लगाई है और कुछ नहीं लगाया उसके अलावा। तो आप भी इसी तरीके से, अगर मेरी स्किन आपको अच्छी लग रही हो तो आप भी खुद अपने ऊपर ट्राई कर सकती हो, और एक बार ट्राई करके देखना चाहिए आप लोगों को। तो बात करते हैं टिप्स। जैसे हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, बस आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। पहला टिप्स है, जैसे आईब्रो और अपर लिप्स क्लियर रखना, क्लीन रखना। तो आईब्रो और अपर लिप्स है वो क्लीन करने के लिए आपको हमेशा पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि थोड़े थोड़े, जैसे हमारे किनारे किनारे से बाल दिखने लगते हैं, 1-2 बाल दिखने लगते हैं, तो क्या है, आप उसको 1-2 महीने के लिए वेट करते रहते हैं, तब तक आपका चेहरा बिगड़ने लगता है, ख़राब दिखने लगता है। तो आप उसको घर पर ही, आजकल फेस वो आते हैं, फेस रेजर्स आते हैं, और धागा भी यूज़ करके 1-2 बाल को निकाला जा सकता है, जिससे वो क्लियर हो जाए, वहाँ पे साफ़ सुथरा दिखने लगे। उसके वजह से चेहरा बहुत ज़्यादा क्लियर और क्लीन दिखने लगता है। सिर्फ आईब्रो अगर आपके शेप में हो और आपके अपर लिप्स क्लियर हों, तो आप बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं उतने से ही, बस। तो आपको पहला काम तो यही करना है, और आपको बार बार पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो मैं उसकी भी वीडियो लाऊंगी। फेस रेज़र आप अपने चेहरे पे, अपर लिप्स और अपनी आईब्रोज़ को सेफ में रखने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी मैं वीडियो और डाल दूंगी, अगर आप इसके लिए कमेंट करें तो। अब चलते हैं सेकंड टिप्स पर। सेकंड टिप्स मेन, वैसे सभी इम्पॉर्टेंट है, सारे 10 टिप्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सारे 10 टिप्स को फॉलो करें। और ये सभी इतने किफ़ायती हैं, बहुत अच्छे हैं, आप कर सकते हैं, घर पे ही कर सकते हैं। तो दूसरा है स्किन केयर। स्किन केयर करने के लिए आपको महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास फेस वॉश आना चाहिए, अच्छी कंपनी के फेस वॉश। कई अच्छी कंपनी के फेस वॉश सस्ते में भी मिल जाते हैं। और नहीं, आप अगर फेस वॉश नहीं लेना चाहते हैं तो मुल्तानी मिट्टी बहुत सस्ते रेट में मिलती है। मुल्तानी मिट्टी के फेस वॉश घर पे बनाइए और यूज़ करिए। खाली मुल्तानी मिट्टी पानी में भिगोकर भी फेस वॉश किया जा सकता है। और आपने जो मुल्तानी मिट्टी होता है, हर तरीके के फेस पर यूज़ कर सकते हैं, बस तरीका, यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, वैसे मेरा ड्राई स्किन है, तो मैं कैसे यूज़ करती हूँ ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। और स्किन केयर करने के लिए सबसे पहले तो फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। पहले मैं भी सनस्क्रीन नहीं लगाती थी, मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग और जो ब्लैक डॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, वो थे। लेकिन जब से मैं सनस्क्रीन स्टार्ट करी हूँ, तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपना स्किन बहुत सॉफ्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। और सनस्क्रीन ज़रूरी है, मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है, फेस वॉश ज़रूरी है। बाकी आप हफ्ते में एक बार घर पे ही चावल आटा से या बेसन से अपना फेस स्क्रब कर सकते हो, और फेस पैक भी कर सकते हो उसी से ही। दही और बेसन सबसे अच्छा किफ़ायती दही और बेसन है, आपका फेस पैक बनाने के लिए भी और स्क्रब बनाने के लिए भी। तो दूसरा टिप्स ये हो गया। तीसरे टिप्स पे चलते हैं। तीसरा टिप्स वैसे बहुत लोग तो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है ये भी। जो हमारे लिप्स होते हैं ये बहुत डार्क हो जाते हैं, ये फटे-फटे से हो जाते हैं, इसको भी आपको क्लियर रखना चाहिए। क्या है, हम हफ्ते में भी एक बार भी अगर लिप्स पे स्क्रब करते हैं तो हमारे लिप्स बहुत साफ़-सुथरा और पिगमेंटेड नहीं दिखता, बहुत प्यारा लगता है, साफ़-सुथरा, अगर आप लिपस्टिक ना भी लगाएँ तो भी। तो उसके लिए आप कर सकते हैं, शक्कर और नींबू का रस मिला के स्क्रब कर सकते हैं हफ्ते में एक बार। और या फिर आप रोज़ उसमें लिप बाम लगा के सोइए रात के समय में, ज़्यादा नहीं तो बोरो प्लस लगा के सोइए।
और जब आप कहीं जा रहे हैं तो टिंटेड लिप बाम, आजकल लिप बाम टिंटेड भी आने लगे हैं, तो टिंटेड, जिनको लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है वो टिंटेड लिप बाम लगा सकते हैं। और जिनको लिपस्टिक, वैसे लिपस्टिक मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ पार्टीज़ में यूज़ करती हूँ और टिंटेड लिप बाम में यूज़ करती हूँ। तो आप भी टिंटेड लिप बाम लगा कर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने आप को सुंदर दिखा सकते हैं। और वाकई आप ये 3 चीज़ें करके देखिए, आपको खुद ब खुद फ़र्क लग जाएगा कि आपको अपने चेहरे पे फ़र्क पता चलेगा और आप आके मेरे मुझे कमेंट ज़रूर करेंगी कि हाँ, आपको बहुत अच्छा लगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। चौथा जो है वो है बताऊँगी आपको तो आपको हँसी आएगी। बाकी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमको 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर से ज़रूर लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद पूरी अगर नहीं होती है तो भी आपके चेहरे पे वो थकान और डार्क स्पॉट्स, आँखों के नीचे काले घेरे, ये सब चीज़ दिखाई देने लगते हैं। तो इसके लिए आपको 7 से, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको 6 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। 6 घंटे की नींद लेनी ही पड़ेगी आपको। और हमने अभी तक क्या क्या अपनी बात की है, 4 चीज़ों में हमने बात किया है। लिप्स पे, अपने चेहरे के डार्क सर्कल पे, और और क्या बात किया, स्किन केयर पे और आईब्रोज पे। तो इतने सारी चीज़ें हमने बात की। इतने ही अगर आप ट्राई कर लेंगे तो भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। 5वां चीज़ है कि आप स्मेल गुड स्मेल करें। मतलब आप कहीं पे भी जा रहे हैं, वैसे गर्मी के दिनों में तो होता ही है, सबको पसीना आते ही हैं। कई लोगों को ऐसा होता है कि बाकी दिनों में भी पसीना आता है, जैसे मेरा स्किन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्वेटी है, बहुत ज़्यादा स्वेटी, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इसकी वजह से मतलब स्मेल भी होते हैं। वैसे आप ये स्मेल भगाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, नहाने के समय नहाने के पानी में फिटकरी डाल के उससे नहाने से आपकी जो पसीने की बदबू होती है वो नहीं आती है, इसलिए आप वो यूज़ करिए। सबसे और दूसरी, ये सबसे सस्ती चीज़ है जो 10 रुपए की काम में हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक अच्छा रोल ऑन यूज़ करना चाहिए। रोल ऑन यूज़ नहीं करें तो बॉडी मिस्ट यूज़ करना चाहिए। मैं बॉडी मिस्ट यूज़ करती हूँ, वाटर गर्ल की बॉडी मिस्ट है, मुझे बहुत पसंद है। उसकी खुशबू बहुत धीमी धीमी आती है, एकदम स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं है, तो आप भी इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 5 टॉपिक पे बात कर लिए, अब 5 और टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिनको भी इन सब की ज़रूरत है। तो आपसे हेल्प है कि आप उन सब, ये जो हमारी वीडियो है वो शेयर करिए ताकि हम भी थोड़ा से आगे जा सकें, है ना? इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो हमने ये सब बात किया। 5वां चीज़ है नेचुरल ग्लो। आपको अपने चेहरे पे अगर नेचुरल ग्लो चाहिए तो आपको फेशियल योगा मसाज करना चाहिए। ज़्यादा टफ़ नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके कमेंट आएंगे तो मैं वो सारे वीडियो डालूँगी जो आप यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे कि आपको कौन सी वीडियो की ज़रूरत है, मैं वो सारे वीडियो इस पे डाल दूँगी। फेशियल योगा भी मैं करती हूँ अपने चेहरे पे, तो अगर आप चाहें तो फेशियल योगा की वीडियोज़ भी मैं इस पे डाल दूँगी। उससे चेहरे पे अलग ही चमक आता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नारियल तेल सभी के घर पे होता है। नारियल तेल हो गया, ये सरसों का तेल हो गया। सरसों का तेल, जब हम छोटे थे, जब हम पैदा हुए थे, तब पहले क्या होता था, जो हमारी मम्मियाँ होती थी वो क्या करती थी, हमको सरसों तेल से मालिश करती थी। हमारे स्किन कितना अच्छा ग्लो करता था ना। बड़े होते होते हमने वो सब चीज़ भूल गए, हम वो सब चीज़ करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम उसके बाद हम सोच रहे हैं चिपचिपा काम क्यों करना, क्यों बॉडी पे ऑयल लगाना, ये सब करना छोड़ दिया। आप नहाने से पहले, नहाने के बाद सबको चिपचिपा लगता है, गर्मी लगती है, तो आप एक काम करिएगा कि आप नहाने से पहले अपने फेस पे नारियल का तेल लगाइए और या फिर सरसों का तेल लगाइए, या आप आपके घर पे जो भी तेल अवेलेबल है, जैसे कि जोजोबा ऑयल हो गया, फिगारो का ऑयल हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब इसमें से कोई भी ऑयल लेके आप अपने चेहरे पे। और दूसरी चीज़ बताती हूँ कि मतलब जो विटामिन ई कैप्सूल होता है ना, वो सबसे सस्ता आता है, विटामिन ए कैप्सूल, और उसके फ़ायदे भी इतने ज़बरदस्त हैं।
आप एक कैप्सूल निकालिए, उसको पिन से चुभो दीजिए ताकि उसका ऑयल आप निकाल सकें। उस ऑयल को लेकर उतने ही क्वांटिटी पे ऑयल लेना है, उस ऑयल को लेके फेस पे मसाज करिए। अब फेस पे मसाज करने के बाद दूसरे ही दिन आपको उसका फ़र्क पता चल जाएगा और आप आके मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे कि सही बात है ये। तो विटामिन ई का कैप्सूल ग्रीन कलर में आता है, एवियन का आप ले सकते हो, वो सबसे अच्छा होता है। विटामिन ई का कैप्सूल आप अपने चेहरे पे लगाएं और मसाज करें। मसाज करने के लिए हल्का हल्के सर्कुलेशन मोशन पे मसाज करना है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और चेहरे पे ग्लो आता है। तो एक ये बातें हो गई, छठवीं बातें। सातवीं बातें हो गई हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए क्या करना होगा, बोलने से ही पता चल रहा है कि हाइड्रेशन के लिए आपको पानी खूब पीना है। आप ऐसे ही हम लोग वैसे तो सभी लोग 1-1.5 लीटर पानी तो पी ही लेते हैं, लेकिन हम लोग को पीना है 2 से 2.5 लीटर पानी। अगर चेहरे पे ग्लो चाहिए तो आपको रोज़ 2 से 2.5 लीटर तक पानी आपको पीना ही पीना है। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं 3 लीटर पानी पी लूँ, तो आप तो 2 से 2.5 लीटर पी ही सकते हैं। बस कोशिश ये करना है कि आप समय पर पानी पिएँ। आप हाँ, उनके लिए एक ट्रिक भी बता देती हूँ। जो लोग जो लोग ज़्यादा पानी पी नहीं पाते हैं, उनके लिए एक ट्रिक है कि वो सुबह उठते साथ 2 गिलास पानी पिएँ। उसके बाद में जब नाश्ता करने वाले हैं, ब्रेकफ़ास्ट करने वाले हैं, उसके पहले 2 गिलास पी लें। उसके आधे घंटे के बाद नाश्ता करें और फिर बाद में 1-1 गिलास पानी हर घंटे पीते जाएँ, तो वो 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पी सकते हैं। वो मतलब कंज़्यूम कर लेंगे। इसलिए मैं ये ट्रिक बता रही हूँ, मैं भी करती हूँ इस वजह से। और 8वीं चीज़ है एक्सरसाइज़, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भले आप जिम ना जाएँ, बाहर ना जाएँ, आप एक्सरसाइज़ अगर नहीं कर सकते तो वॉक करिए, जॉगिंग करिए, आप अपनी छत पे टहलिए, घर पे एक्सरसाइज़ करिए। सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ है सूर्य नमस्कार करनी। 1 बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, लेकिन बार-बार जब आप कोशिश करेंगे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं हाइड्रेशन के एक्सरसाइज़ के लिए। एक्सरसाइज़ में आप ज़्यादा टफ में नहीं जाइए, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करिए जिससे आपका पसीना बाहर आए। जैसे ही आपका पसीना बाहर आएगा तो आप क्या है ग्लो करने लगेंगे, आपका चेहरा अलग ही ग्लो करेगा। मैं रोज़ ही एक्सरसाइज़ करती हूँ, उसके वजह से मेरा चेहरा अलग से। और ख़ासकर ये जो टिप्स हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। 15 साल से लेकर कितनी भी उम्र की औरतें कर सकती हैं, लेकिन ख़ासकर जो 30 अबव हैं, उनको तो ये चीज़ करना ही करना है ताकि उनका चेहरा अलग ही ग्लो करे, है ना? इस वजह से मैं आपको ये टिप्स बता रही हूँ। तो ये सब हो गया। अब हम चलते हैं 90 नंबर की तरफ। 90 नंबर का ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर हेयर कट या आपका कहना चाहिए कि हेयर स्टाइल। आप अपने जो रोज़-रोज़ जो बोरिंग हेयर स्टाइल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका चेहरा अजीब-अजीब सा दिखने लगता है। तो मैं अपने पहले की मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं और अब की वीडियोज़ देख सकते हैं, बहुत आपको फ़र्क दिखेगा उसपे। तो क्या है, ये भी जो हमारे हेयर भी हैं ना, ये बहुत रोल दिखाते हैं हमारे चेहरे को ग्लो दिखाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए। क्या है, जो मेरे जैसे चौड़ा फेस है ना, तो उनका क्या है, चेहरा अजीब सा, मतलब इस तरीके से बांध लेने से अजीब सा चेहरा बड़ा सा दिखता है। और जब मैंने कोशिश किया, मेरे लंबे बाल थे रहने के लिए, जब मेरे बच्चे हुए तो बाल बहुत झड़ गए, तो फिर मैंने कटवा लिए वो बाल। और ज़रूरी नहीं कि सबको कटवाने हैं, आप लंबे बाल में भी खूबसूरत लगेंगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपका चेहरा किस में ज़्यादा अच्छा सुंदर दिख रहा है आपको, या फिर आप किसी अच्छे हेयर पार्लर में चले जाइए जहाँ बालों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। उनसे आप सलाह ले सकते हैं कि आपके चेहरे पे कौन सा हेयर कट या कौन सा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा, आप वहाँ बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हमने 9 टिप्स के बारे में बात कर ली। आपको जो भी ज़्यादा अच्छा लगा हो उसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलते हैं अब 10वें नंबर की ओर। 10वां नंबर ऐसा है जिसके लिए हम सब कुछ कर नहीं सकते, मगर कुछ करना तो ज़रूरी है। 10वां नंबर है कि स्ट्रेस, जो हमको लेना नहीं है। बोलना तो बहुत आसान है मगर होता नहीं है। तो इसके लिए एक टिप्स है मेरे पास,
टिप्स पे टिप्स है, 10वें नंबर का टिप्स है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ये हम कम कैसे कर सकते हैं? नहीं लेना है ये तो हो नहीं सकता, तो हम कम कैसे कर सकते हैं? कम कर सकते हैं कि रोज़ जब मॉर्निंग में हम उठें, उस टाइम एक अच्छी जो भगवान से रिलेटेड है, भक्ति भाव से रिलेटेड है, वो एक भक्ति का भजन चला लें और 10 मिनट आँख बंद करके चुपचाप बैठ जाएं। वो सबसे अच्छा मेडिटेशन है। और अपना जिसके वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है उसके बारे में आप बार बार सोचें कि मतलब उसका हल कैसे निकलेगा, वो स्ट्रेस ख़त्म कैसे होगा, ये चीज़ के बारे में आप सोचें। आपको कहीं ना कहीं उसका हल तो मिलेगा ही, साथ में स्ट्रेस भी आपका चला जाएगा। दूसरा तरीका है, आपको जो भी सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, जो सॉन्ग माइल्ड सॉन्ग, जो भी सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है आप वो सॉन्ग चलाइए, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और शांति से 10 मिनट सिर्फ गाना आँख बंद करके सुनिए, सिर्फ गाने को ही सुनिए, धुन को ही सुनिए। जो धुन आपको पसंद है सिर्फ धुन को सुनिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए। एक बार ट्राई करिए मेरे कहने से, और आप ज़रूर आकर मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी, पसंद आई ना आई। आप ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं ये भी मुझे बताइएगा कमेंट में कि पसंद नहीं आई तो। और आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बता देती हूँ कि आप अगर ड्रेसअप कर रहे हैं, पुराने कपड़े भी ड्रेसअप कर रहे हैं, तो उसको आयरन करके ड्रेसअप करिए ताकि वो लुक अच्छे दे। और एक तो दुपट्टा, कि आप दुपट्टा किस तरीके से लगाते हैं। अगर आप ज़्यादा हैवी नहीं हैं तो आप साइड दुपट्टा इस तरीके से लगा सकते हैं, और अगर आप हैवी हैं तो आप अपना दुपट्टा फैलाकर इस तरीके से लगा लें। इससे दुपट्टे की खूबसूरती भी दिखाई देती है, और हम जब हेवी होते हैं वो भी दब जाता है। तो ये 2 ख़ास टिप्स थे, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट तक आ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट पे लिखिएगा कि हाँ आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।